यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। पावर विजन चैनल का इस आशीष संदेश में आपको हम स्वागत करते हैं। ये आपका आशीष के लिए ही है, ताकि परमेश्वर का वचन के द्वारा आप जीवित परमेश्वर का अनुग्रह को पाए। और इस संदेश के अंत में हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपका हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा। एक परिवार नया शादी के बाद ईश्वर से मिलने के लिए जा रहे थे। जी, जैसा उन्होंने ईश्वर से मिलने की जगह पर पहुंच रहे थे, जा रहे थे, वहां पर पत्थर उस पत्नी का पांव पर लगा और वो गिरने लगी। उनका पति अभी अभी शादी हुआ है, उस पत्थर को उठाया और दूर फेंक दिया। बहुत गुस्सा आया उनको उस पत्थर का ऊपर। कुछ साल के बाद फिर वो उसी जगह पर ईश्वर से मिलने के लिए जा रहे थे। उस समय भी उनकी पत्नी की पैर पाव उस पत्थर में, एक पत्थर में लगा और वो गिरने लगी। इस समय वो पत्थर के ऊपर गुस्सा नहीं हुआ, पत्नी के ऊपर गुस्सा हुआ। पत्नी के ऊपर खूब गुस्सा हुआ। बोला, नहीं जानती है क्या कैसा चलना है। पहली बार उन्होंने सोचा वो पत्थर का कारण उनका पत्नी गिरने वाली थी। और कुछ साल के बाद उन्होंने बिल्कुल सोच बदल दिया। अभी उन्होंने सोचा उनका पत्नी के कारण एक गड़बड़ी हुआ है, दिक्कत हुआ है। कई बार हमारा इस प्रकार का सोच है। इस प्रकार हमारा सोच बदलता है परिस्थिति बदलने के अनुसार और समय बदलने के अनुसार। हम सोचते हमारा परेशानी के कारण, कभी सोचते पत्थर है, कभी सोचते पत्नी है, कभी सोचते भाई है, कभी सोचते माता पिता है, कभी सोचते पड़ोसी है। लेकिन प्यारो, हमको सही कारण की ओर आने की जरूरत है। हमारा परेशानियों से हमको बचाने वाला एक परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में जरूर दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। एक परमेश्वर जो आपको आशीष देना चाहते हैं, जो आपको बचाना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पाप के बिना बनाया। ये बात आप याद रखिएगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य में कोई पाप नहीं था। फिर पाप कैसा चला आया? देखिए, उससे पहले परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग में रहने वाला एक स्वर्गदूत, उन्होंने अहंकार किया, लालच किया। अहंकार और लालच, इन दोनों बातों से हमको बचकर रहना है, क्योंकि अहंकार और लालच दोनों पाप का लिस्ट में पहला पाप है। जी हाँ, और उस पाप के कारण उस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो जो है शैतान, वो चाहा किसी तरह मनुष्य को भी उस पाप में गिरा दे। और वो उस मनुष्य, पहला स्त्री हव्वा, पहला पुरुष आदम, उस हव्वा के पास आकर बोला, परमेश्वर का बात नहीं मानो तो तुमको फायदा मिलेगा। क्या परमेश्वर का बात नहीं मानने पर हमको फायदा मिलेगा? आज भी कभी ऐसा होता है। परमेश्वर ने उनको बताया था, तुम इस वाटिका, परमेश्वर का वाटिका कैसा हो सकता है, आप थोड़ा उसका बारे में सोच सकते हैं। परफेक्ट, कोई भी उसमें कमी नहीं होगा। ऐसा वाटिका में परमेश्वर ने इनको रखा। वहां पर सारे फल था, लीची था, आम था, केला था, सेब था, नारंगी था, सब कुछ था। बोला सब खा लो, लेकिन बीच वाला वृक्ष का फल नहीं खाना। बाकी सब कुछ था। और सबका ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार भी दिया था। लेकिन शैतान ने आकर क्या बोला, यही खा लो, यही बीच वाला वृक्ष का फल ही खा लो। कई बार हमारे पास भी ऐसा आता है शैतान। परमेश्वर बोलते हैं सब पी लो, पानी पी लो,
दूध पी लो, शरबत पी लो, सब पी लो, लेकिन ये जो है ना शराब, वो नहीं पियो। लेकिन शैतान आकर क्या कहते हैं, पानी पियो ना या ना पियो, लेकिन शराब जरूर पियो। क्या होता है, शरीर बर्बाद हो जाता है, परिवार कई बार बर्बाद हो जाता है, बच्चे कई बार जिस प्रकार पढ़ना लिखना होना चाहिए मौका नहीं मिलता है, घर में शांति नहीं है, नौकरी होने पर भी जी आप बच्चे सोचते हैं मेरा पापा कब घर पे आएंगे, घर पे आएगा तो झगड़ा शुरू हो जाएगा और इज्जत चला जाता है। प्यारो, ये जो दो व्यक्ति के बारे में जरूर परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर और शैतान। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उस जगह तक आपको ले जाना चाहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, वो स्वर्ग राज्य है, स्वर्ग राज्य है। लेकिन शैतान आपके बारे में चाहते हैं वो आप परमेश्वर से किसी तरह दूर हो जाए, उसके लिए वो बहुत कुछ योजना बनाएगा। तो उनका काम है परमेश्वर से आपको अलग रखना, लेकिन मुझको और आपको परमेश्वर के पास जाना है, वहां पर हमारा आशीष है, वहां पर प्रार्थना का उत्तर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आपका जीवन में परेशानी आते हैं, याद रखिएगा आपके लिए एक जीवित परमेश्वर है। इनको उनको पत्नी को, पति को, बच्चों को, पड़ोसी को दोष देने से या अपना उम्र को या अपना जन्म का दिन को सब दोष देने से कोई फायदा नहीं। आपको परमेश्वर की ओर आना है। देखिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, मत्ती 4 अध्याय का 23-24 पद में लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ध्यान देने वाली बात है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो क्या क्या कर रहा था, इधर लिखा है। क्या है, कब की बात है, 2000 साल पहले की। यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो वो आराधनालयों में उपदेश किया। उपदेश क्या उपदेश? स्वर्ग राज्य में पहुंचने का उपदेश। हम लोग इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए, है ना। आप यह संदेश सुन रहे, आपका मेरा बारे में बता रहा, मेरा दादा मेरा दादी नाना नानी इस दुनिया छोड़कर चले गए। एक दिन हम भी इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन कहां जा रहे हैं? क्या सीधे मिट्टी में जा रहे हैं? नहीं प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है यह तो शरीर है, ये फिलहाल मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपका भीतर एक आत्मा है। मेरा भीतर परमेश्वर आत्मा रखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपना स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने परमेश्वर का स्वरूप के अनुसार आपको बनाया है। इसलिए हर दिन सवेरे आप आईना का सामने खड़े होकर बोलना है मैं सुंदर हूं, क्योंकि परमेश्वर अपना स्वरूप के अनुसार आपको बनाया है, तो आप जरूर सुंदर होंगे, है ना। जरूर हो सकता है दुनिया का नजर में आप जैसा भी हो, परमेश्वर का नजर में सुंदर है। परमेश्वर ने आपको एक खास उद्देश्य के लिए बनाया है। आपको परमेश्वर बनाने का खास उद्देश्य क्या है? परमेश्वर आपको बनाने का खास उद्देश्य यह है, आप अनंत जीवन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बिताएंगे। यही है। कभी कभी हम सोचते हैं इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए, खूब कमाने के लिए, सबको हराने के लिए सब हमको बनाया, कोई कुर्सी को हासिल करने के लिए। प्यारो, कितना दिन उस कुर्सी में बैठेंगे? दानियल भविष्यवक्ता नबूकदनेस्सर उस समय का बहुत बड़ा राजा था, बाबुल साम्राज्य का राजा। बाबुल साम्राज्य बहुत बड़ा, पूरा पृथ्वी पर फैला हुआ साम्राज्य। उस साम्राज्य का राजा नबूकदनेस्सर को दानियल ने बताया, उनका चेहरा में देखते हुए दानियल ने बताया, आज तुम्हारा सिंहासन बड़ा है, ठीक है, लेकिन राजा नबूकदनेस्सर याद रखिएगा, आपका ये जो सिंहासन है ना, एक दिन गिर जाएगा। उस सिंहासन में आप हमेशा नहीं बैठेगा। ये बात मुझको और आपको भी याद रखना बहुत जरूरी है। कभी हमारे पास अच्छा पैसा रहने पर, अच्छा तंदुरुस्ती रहने पर, कभी हमारे पास अच्छा रिश्ता रहने पर
हमारा संबंध अच्छा होने पर हमको ऐसा लगता है कोई हमको हरा नहीं सकता है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, सब कुछ मेरा कंट्रोल में रहूंगा, मेरा नियंत्रण में रहूंगा। लेकिन प्यारो, याद रखिएगा, सब कुछ आपका नियंत्रण में हमेशा नहीं रहेगा करके दानिएल ने नबूकदनेस्सर को जो बोला, वो बात याद रखिएगा। हमने एक सच्चा घटना जो सुना है, एक जगह पर लोगों का सेवा करने के लिए एक व्यक्ति गया और वहां पर एक डॉक्टर भी था। ये व्यक्ति भी मेडिकल एजुकेशन किया है, फार्मासिस्ट था, लेकिन अभी वो लोगों का सेवकाई के लिए, सेवा करने के लिए अपना जीवन अर्पण किया था। लोगों का बहुत जरूरत था, इसलिए बहुत उस जगह पर बहुत भूखे लोग थे, अनपढ़ लोग थे। वो उन लोगों का सेवा करते करते इनको अपना फार्मेसी का प्रैक्टिस करने का समय बिल्कुल नहीं था। और डॉक्टर ने उनको बोला, उस जगह पर करप्शन भी ज्यादा था, भ्रष्टाचार भी ज्यादा था। डॉक्टर ने क्या बोला, आपका सर्टिफिकेट मुझको दीजिए। उन्होंने अपना पत्नी का सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि ये परिवार नया नया उस जगह पर गए थे, उनको मालूम नहीं था क्यों ये सर्टिफिकेट मांग रहे। लेकिन बाद में पता चला ये इनका पत्नी भी क्वालिफाइड नर्स थी, ये उनका सर्टिफिकेट वहां पर रखते हुए उसको गलत इस्तेमाल करने के लिए जा रहे थे। लेकिन उन लोगों को शुरुआत में ये बात मालूम नहीं था। कुछ दिन के बाद पति को बोला, आपका फार्मेसी का जो सर्टिफिकेट है ना, वो भी मुझको दे दीजिए, क्योंकि उस जगह पर वो सर्टिफिकेट रखा हुआ, सर्टिफिकेट जिसके पास है वो ही फार्मेसी में काम कर सकते हैं। तब तक लेकिन इनको मालूम हो गया, ये जो डॉक्टर है ये इसको गलत काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए, मेरा सर्टिफिकेट वहां पर रखेगा लेकिन बैठेगा और कोई। इन्होंने बोला, देखिए हमारे लिए मुश्किल है, हमारे पास समय तो है नहीं, क्योंकि बहुत भूखे लोग हैं, बहुत अनपढ़ लोग हैं, बहुत बीमार लोग हैं, हमको उनका मदद करना है, हमको उनका सेवा करना है, हम आपका क्लिनिक में तो आ नहीं सकते, फिर आप सर्टिफिकेट क्यों मांगते। तो वो गुस्सा हो गया, वो धनी व्यक्ति गुस्सा हो गया। उन्होंने बोला, ठीक है, आज से मेरा मदद आपको नहीं मिलेगा। ये सुनकर उन्होंने मन में सोचा, आपका मदद में मांगा कर, हम तो हमारा परमेश्वर का मदद मांगते हुए आए हैं। वो दोनों जन अच्छा खासा तंगा लेने वाले लोग थे, लेकिन उस जगह पर गरीब इलाका में वो जाकर उनका सेवा करने के लिए आए। तो ये जो धनी व्यक्ति बुलाने से नहीं आए, धनी व्यक्ति तो उनके लिए जितना पैसा है और कमाने के लिए गलत रास्ता और ढूंढ रहे, तो वो क्यों बुलाएगा, उनको लोगों का प्रति क्या सोच है। लेकिन इनको परमेश्वर ने बुलाया, ये आ गया। कई बार हम सोचते हैं सब हमारा नियंत्रण में है, जब हमारे पास धन है, हमारे पास स्वस्थ है। प्यारो, कभी भी ये मत सोचिएगा आपका कंधान कुछ भी होगा, आपका पढ़ाई कुछ भी होगा, आपका उम्र कुछ भी होगा, कभी भी अहंकार की बात हमें ना आए। ये जो लूसीफर है, उनमें अहंकार आया, गिर गया। जी हाँ, और ये मनुष्य को भी उन्होंने पाप में गिरा दिया। वो आधा जीता और आधा हरा। उन्होंने सोचा हमेशा के लिए मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया। लेकिन परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, परमेश्वर का प्रेम के लिए परमेश्वर का वचन में जो इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, जो यूहन्ना 3:16 में भी इस्तेमाल किया हुआ शब्द अगापे है। अगापे मतलब परमेश्वर का प्रेम। वो प्रेम जो है ना, आप उनसे प्रेम नहीं करेगा भी तो आपसे प्रेम करने वाला वो प्रेम है। तो वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, आज परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए क्या कर सकते हैं। इधर लिखा है, वो उपदेश किया, उपदेश करने के बाद इसके साथ साथ क्या किया, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। राज्य का सुसमाचार क्या है? स्वर्ग राज्य का सुसमाचार वो क्या है? वो यह है, यीशु मसीह पर विश्वास करो और उद्धार, आनंद जीवन, पाप से छुटकारा, शांति, आनंद, आनंद जीवन पाओ।
यह है राज्य का, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार। कौन प्रचार किया? यीशु मसीह ने प्रचार किया। केवल उतना नहीं, आगे एक और बात यीशु ने जो किया, लिखा है लोगों की हर प्रकार की बीमारी, याद रखिएगा, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आप क्या सोचते हैं? आपका दुर्बलता को दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर दूर कर सकते हैं। आपका बीमारी को परमेश्वर दूर नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। हो सकता है दुनिया में सब लोग आपको जवाब दिया होगा, लेकिन याद रखिएगा प्यारो, यीशु ने अपने दासों को कहा है जितना मैंने किया है उससे अधिक आप तुम लोग करेंगे। हमने बहुत सारे ऐसा गवाहियों को सुना है। इस संदेश के बाद तुरंत हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ऐसा प्रार्थना करते वक्त कई लोगों को परमेश्वर चंगाई देता है। परमेश्वर चंगाई देता है, मनुष्य नहीं। प्रचार करने वाला, प्रार्थना करने वाला हम लोग नहीं, बल्कि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर चंगा करते। क्यों? क्योंकि हर प्रकार की बीमारी को, दुर्बलता को उन्होंने चंगा किया। और आगे लिखा है और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए हैं और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास ले आए और उसने उन्हें चंगा किया। मिर्गी का बीमारी, लकवा का बीमारी, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग, सारे प्रकार के बीमार लोगों को यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु ने उनको चंगा किया। अब आप यीशु के पास कैसा ला सकता है? आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जहां पर आप हैं वहां पर आप सचमुच में परमेश्वर से बोलेगा, आप उठकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है, लकवा मारा हुआ व्यक्ति को 4 लोग एक पलंग में लेकर आया। यीशु ने बोला उठो, और वो उठा और अपना काट उठाकर चल दिया। उससे पहले वो अपना पाप क्षमा किया। इसलिए लिखा है यीशु ने सुसमाचार प्रचार किया, उपदेश दिया और लोगों को चंगा किया। आज परमेश्वर का सुसमाचार आपके लिए है, परमेश्वर का उपदेश आपके लिए है, और परमेश्वर की ओर से चंगाई आपके लिए है, शरीर, प्राण और आत्मा में। अपनी आंखों को हम लोग बंद करते हुए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपना ध्यान उस प्रभु यीशु की ओर लगाते हुए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर, ओ सुसमाचार का प्रचार किया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह आज हमारे बीच में है, हमारे मध्य में, आपके नजदीक में है। वो जी हाँ, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है। वो मिर्गी वालों को चंगा किया, वो लंगड़े वालों को चंगा किया, उन्होंने दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को चंगा किया, और लिखा है सब प्रकार के बीमार लोगों को उन्होंने चंगा किया। तो आज आपको भी परमेश्वर चंगा कर सकता है, आपका आत्मा को चंगा कर सकता है, और आपका दिल में वो प्रभु यीशु आ सकते हैं। आपको हमेशा के लिए वो पाप की बीमारी से चंगाई मिल सकता है, और अब अनंत जीवन की वारिस होता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितनों ने उन पर विश्वास किया उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया, पुत्री होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, हे पिता परमेश्वर, आज आपका सुसमाचार की जिसको जरूरत है वो सुसमाचार सुनकर आप पर विश्वास करने पाए, उनका आत्मा से, उनका जीवन से वो पाप का गंदगी निकल जाने पाए, नशा की, झगड़ा की, लड़ाई की और ईर्ष्या की, क्रोध की, सारे नुकसानदायक बातों की, उन पाप स्वभाव निकल जाने पाए यीशु के नाम से, और बीमारियां चंगे हो जाए, बीमारियों से लोग चंगे हो जाए, दुष्ट आत्माएं भाग जाए, और लकवा मरा हुआ लोग चंगे हो जाए, और मिर्गी का बीमारी से लोग चंगाई पाए, हर प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से ठीक हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। आपका वचन में लिखा है और सच है, क्योंकि आपका वचन में कभी भी झूठ बात नहीं है। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु ने आपका जीवन में क्या काम किया है जरूर लिखिएगा, प्रार्थना विषय भी आप बताइएगा, आपके लिए प्रार्थना होगी। परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इसी समय पर जरूर अगला हफ्ता
देखने का कोशिश करिए। गॉड ब्लेस यू।